जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीर। ऐसा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं रामायण में कि ये परमात्मा की आवाज है। जब जब धर्म घटता है तब तब हम गिरने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है। जब जब धर्म घटता है कैसा सोच बदल जाती है? क्या होता है धर्म घटता है तो? बाढ़े असुर, हमारे अंदर ही असुर वृत्ति बढ़ जाती है। असुर वृत्ति क्या करती है? तो वो नीचे की तरफ ले जाती है, अधर्म के लिए ले जाती है। जितना अधर्म काम करना है हम करने में वो अपनी क्षमता को लगाने लगते हैं। कोई ऊपर बढ़ रहा है तो कैसे खींच दें इसको नीचे, ऐसा करेगा। किसी का नाम हो रहा है तो कैसे नाम को बदनाम करते हैं। कैसे ये हंस रहा है तो कैसे इसको रुला दे, थोड़ा कैसे क्या करे काम की, थोड़ा रो दे। ये इस तरह से उसके अंदर में वृत्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि धर्म घट रहा है। और ये आसुरी वृत्ति है, ये बलात्कारी वृत्ति है। ये चाहता है कि ये खुशहाल है तो कैसे इसे छीन लिया जाए, बलात्कार करके छीन लिया जाए, पटक के छीन लिया जाए, मार पीट के छीन लिया जाए। धोखा दे के नहीं, मार पीट करके छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया जाए। इसे कहते हैं आसुरी वृत्ति, बलात्कारी जो होती है। कोई शर्म नहीं है उसकी आंखों में, कोई शर्म नहीं है छीनने में, गलत काम करने में कोई शर्म नहीं। इसे कहते हैं आसुरी वृत्ति। फिर दूसरी वृत्ति अधम, धर्म और थोड़ा सा घट गया और उससे ज्यादा घट गया तो अधम वृत्ति पैदा होती है। तब झूठी, मकार, धोखा दे करके हम व्यक्ति को ठगने लगते हैं, धोखा दे करके उसे लूटने लगते हैं। यानी हमारा मुद्दा क्या है? नीचे गिराना। नीचे गिराने के लिए हम झूठ मकारी भी बोलने लगते हैं। अब उतनी ताकत नहीं है कि हम छीन सके, छीनने की ताकत भी खत्म हो गई है। धीरे धीरे धर्म घटेगा तो लुढ़कता जाएगा ना, मट्टी पलीद होती जाएगी उसकी। अब छीनने की शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए साजिश करेगा, धोखाधड़ी करेगा, आपके साथ दोस्ती करेगा, विश्वास पैदा करेगा और फिर विश्वासघात करेगा करके और आपको धोखा देता। यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नीचे गिराना, ताकि वो व्यक्ति नीचे गिरे तो हम हंसे और उससे सहयोग नहीं करें। अच्छा काम कर रहा है तो उसे सहयोग तो करो, लेकिन अच्छा काम करने से, सहयोग करने से तो फिर उसका नाम होने लगेगा ना, मुश्किल है। हमारा नुकसान हो जाए वो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान होना जरूरी है, ऐसा दिमाग में आ जाता है। और सी हमारी सोच ऐसी हो जाती है, ये सोच स्वयं ही बनने लगती है, क्योंकि ये हमारे अंदर धर्म घट रहा है। समझो कि धर्म घट रहा है, अब बहुत ज्यादा घट गया है जब हम धोखाधड़ी करने लगे। और धर्म इससे भी और ज्यादा घटता है जब कुछ भी नहीं रह जाता है। तो कुछ भी नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं, तब अभिमानी वृत्ति पैदा होती है। सबसे निकृष्ट वृत्ति है, कुछ नहीं है। अधम के पास तो कुछ भी था, लेकिन अभिमानी के पास तो कुछ भी नहीं है। कहा तो हम एक दिन थे, हमारे दादाजी ऐसे थे वैसे थे,
अब तुम मुझे भी वैसे ही करो, वैसे ही देखो, वैसे ही प्रणाम करो, वैसे ही इज्जत दो। उठने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम हमारे दादाजी जैसे थे वैसे हमें बन जाना है, हमारे पिताजी जैसे थे वैसे मुझे बनना है, इसके लिए परिश्रम करो। क्या करनेंगे कि वो हम बन जाएंगे उतना, वो कोशिश नहीं करता है। वो धर्म क्या चीज हो गया कि हमारी ये हालत खराब हो गई। वो धर्म की स्थापना नहीं करता, धर्म की वृद्धि नहीं करता, धर्म की खेती नहीं करता है, बल्कि उल्टा ही धार्मिक लोगों को खींचता है कि ये भी नीचे गिर जाए, थोड़ा हमारे जैसा हो जाए, हमारे जैसा हो जाए, और उसमें वो खुश होता है। तो कहते हैं कि जो लोग, फिर भगवान कहते हैं कि वो क्या करते हैं, तब तब हुई जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। ये बढ़ती होती है, बढ़ता है असुरी अभिमानी, अधम वृत्ति बढ़ जाती है, सोच बढ़ जाती है। तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब तब प्रभु विविध भिन्न भिन्न शरीरों में आकर आ रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। किसके पीड़ा ही हरते हैं भगवान? तो सज्जनों के। सज्जन कौन है? जो सत्य के रास्ता पर चल रहे हैं, जो भगवान के रास्ता पर चल रहे हैं। भगवान के रास्ता पर चलने वाले को सज्जन कर ले, सत्य के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, ऐसा हो उनकी सोच बन गई है कि नहीं, अब जो कुछ भी है वो परमात्मा में है, भगवान में है। झूठ मूठ के हम फंसे हुए हैं, दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, ये दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं। ये दुनिया के दोस्त, ये दुनिया के लोग हमें सहायता नहीं करने वाले हैं। वो खुद मैं इसका स्वयं मैं अपनी सहायता स्वयं कर सकता हूँ, बशर्ते कि अपने भगवान को हम जान जाए जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर रहते हुए भगवान को हम कंगाल बने हुए हैं। कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है कि वो हमारे अंदर है, हम दूसरी जगह दीवाल में, फेड़ में, रुख में खोज रहे हैं उसको। क्यों? कि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है कि हमारे अंदर हो सकता है। हम इतने बुरे आदमी हैं कि अपना बुराई इतना ज्यादा देख रहे हैं कि हम ये सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि मेरे अंदर भगवान कैसे हो सकता है। मेरे अंदर होता तो हम इतना बुरा कैसे होते। इसलिए कि विश्वास को हमने एकदम तिलांजलि दे दी है, एकदम उसका गोबर पात दिया है विश्वास को। और अविश्वास की भूमि पर जो कह देता है कि इसमें भगवान है, ये गोबर में भगवान है, ये मिट्टी में भगवान है, ये देखो। अब अपने भगवान को, अंदर के भगवान को छोड़ करके, जो भगवान तुम्हारे प्राण चला रहा है, तुम्हारी सांस दे रहा है, तुम्हारी जीवन दिए हुए है, उसको नहीं देखते हो कि किस तरह से तुम्हें जिंदा किए हुए है, और उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। विश्वास देने वाले जो संत महात्मा गुरु हैं उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, अपने धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं कर रहे हो। सब धर्म शास्त्र चिक चिक करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे भगवान तेरे अंदर है। ये मानव तू अपने अंदर तो घुस, अपने अंदर प्रवेश कर, अपने अंदर देखने की कोशिश करो, तो खुद ही बलवान हो जाओगे। तुम उसके पुत्र हो और तुम भिखारी हो। इस तरह से धर्मशास्त्र हमारे कह रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास तो है ही नहीं धर्मशास्त्र पर। धर्मशास्त्र तो हम माथे पर ढो रहे हैं, केवल ढो रहे हैं। मंदिर बनवाते हैं लेकिन मंदिर पर विश्वास कहाँ करते हैं। मूर्ति की स्थापना करते हैं लेकिन मूर्ति पर विश्वास कहाँ करते हैं कि यहाँ भगवान है। विश्वास होता तो हम अपने उस मंदिर वाले भगवान को घर में ले आते ना। आपका कोई प्रिय दोस्त आता है तो आप क्या दूसरे के द्वार पर बैठाएंगे? क्या आप नजदीक का कोई रिश्तेदार आ गया, प्रिय आ गया, तो अपने घर में न ले आएंगे कि दूसरे के दरवाजे पर ले जाएंगे कि इतनी पानी पिया दो या आप उसका सेवा शुश्रूषा करेंगे? प्रेम तो आप देंगे। इसलिए आपको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है।
और विश्वास ऐसे होता भी नहीं है। विश्वास करने के लिए तो विधियां करनी पड़ती है, तरीके का गुरु देता है, ये काम करोगे, ये विधि करोगे, ये पूजा इस तरह से पूजा करोगे। सब पूजाओं से विश्वास नहीं होगा तुम, लेकिन वो विश्वास की स्थापना करने की पूजा अलग देता है कि वो उस पूजा को करने से, उस क्रिया को करने से तुम्हें विश्वास होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभव होने लगेगा, तुम्हें क्या हो रहा है तुम महसूस करने लगोगे। जब महसूस करने लगो विश्वास होने लगेगा। अब विश्वास रोज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो एक दिन विश्वास का मालिक कौन है? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास के देवता कौन है? विश्वास के कौन है? परमात्मा, वो है भगवान शिव। भगवान शिव को ही विश्वास कहते हैं, और उन शक्ति का नाम श्रद्धा है, याद रखो। भगवान शिव कोई मूर्ति या पत्थर वो गोबर के बने हुए पिंड नहीं है, वे विश्वास है, विश्वास से शक्ति। और जब विश्वास की शक्ति पैदा हो जाती है तो तुम्हारे अंदर में श्रद्धा पैदा हो जाएगी। श्रद्धा, हृदय इतना बड़ा विशाल होने लगेगा। श्रद्धा, जैसे श्रद्धा पैदा होगी वैसे तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा, हृदय विशाल हो जाएगा। तब कोई तुम्हारे लिए असंभव चीज नहीं रह जाएगी। जब विश्वास की स्थापना कर लिया और उस विश्वास के पास श्रद्धा को आना ही है, क्योंकि उसकी पत्नी है, उसकी शक्ति है। और शिव को छोड़ करके माँ उमा पार्वती वो दूसरी जगह कहाँ रहेंगे? उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, कहाँ रहेंगे? शिव के पास रहेंगी, और शिव का नाम ही तो विश्वास है। अरे भगवान के अनंत नाम है, अनंत नाम में असंख्य नाम है, उनकी कथा भी अनंत है, वो भी अनंत है। ऐसा न कहो कि मैंने एक शिव का वही नाम है उनका, शिव और शंकर खाली नाम है। अनंत नाम है, अनंत नाम है। वो पिंड और मूर्ति नहीं है, वो विशाल है। वो विशाल पूरे संसार, ये जो सृष्टि बनी हुई है ना, सारा एक एक कण में वो विराजमान है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर है। इसलिए कि ये पुतला जो तुम्हारे शरीर का जो पुतला है उन्होंने बनाया है, इसलिए उनका अंश जो है तुम्हारे अंदर में विश्वास का अंश है। बचपन से भी माँ विश्वास दिलाती है कि मैं तेरी माँ हूं, और उस बच्चे को इतना विश्वास होता है कि वो बुढ़ापे तक ले उस विश्वास को संजो के माँ के रख दी है। विश्वास का जन्म उसने दिया है, सृजन करके गई है माँ उसके हृदय में। बूढ़ा भी हो जाओगे तब भी तुम आफतें विपत्ति आएंगी, और तुम माँ नहीं देखोगे, माँ मर गई है, जानते हो कि मर गई है। जब विपत्तियां आएंगी तो उस समय चिल्लाओगे माँ माँ, जानते हो कि माँ नहीं है, लेकिन अनायास शब्द जो माँ शब्द आएगा वो तुम्हारे अंदर से आएगा। अनायास इतना उतना संजो के रख दी है तुम्हारे अंदर कि उन आफतों में ये शब्द आएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा कोई प्यार नहीं किया है, इसलिए वो विश्वास की स्थापना तुम्हारे अंदर में कर गई है। इसलिए विश्वास का तो बीज तुम्हारे अंदर में पड़ा हुआ है। विश्वास कहीं बाहर से तो नहीं ले आना है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतना पाल पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, ब्याह किया, क्या उनके पिता होने का विश्वास नहीं हमारे अंदर कि वो मेरे पिता हैं, बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है, सारा जीवन मेरे लिए वो जिया है, दुख भी उठाया होगा तो मेरे लिए उठाया होगा। क्या ये विश्वास की स्थापना नहीं है? उन्होंने नहीं किया है, यह विश्वास की बीज नहीं डाला है? डाला है। फिर उस विश्वास को विकसित क्यों नहीं करते हो? उसको शिव क्यों नहीं बनने देते हो? शिव का बीज तो पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर, लेकिन उस शिव को पानी में खोज रहे हो, गोबर में खोज रहे हो, पत्थर में खोज रहे हो, पिंड में खोज रहे हो, लेकिन अपने अंदर नहीं खोज रहे हो। कैसे मनुष्य हो भाई? मनुष्य का तो मन होता है, मन वाला
मनन करने वाला शक्ति उसके अंदर मनुष्य, लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं। एक ऐसा शरीर है, एक ऐसा मनुष्यता है कि मनुष्य होकर के पशु की तरह हम जी रहे हो। ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं है। पशुता के अलावा कुछ भी नहीं है। पशुता की तरह जीवन बिता रहे हैं, सोचने के लिए बाध्य नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर जो शिवत्व की शक्ति है उसको हम नहीं पकड़ रहे हैं, वो देवत्व की, वो दानवत्व की शक्ति को पकड़ रहे हैं, दानव वाला शक्ति को जो नीचे जी रहे हैं, नीचे की तरफ ढकेल रही है। दिनों दिन हम घट रहे हैं, दिनों दिन हम घट रहे हैं। और इसी को संजोना है। तब कहते हैं कि तब जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़े असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और ही कृपानिधि सज्जन पीरा। भिन्न भिन्न शरीरों में आकर आपके सज्जन जो सत्य के रास्ता वो चल रहे हैं, यानी भगवान की खोज में चल रहे हैं, सत्य की तरफ, शिव की तरफ चल रहे हैं, शिव को पाने की तरफ चल रहे हैं, तो उनके अंदर विश्वास की स्थापना होने लगती है। वो हमारे आत्मा में अपने आप को सृजन करने लगते हैं, सृजन करने लगते हैं, और हमारे अंदर रोज विश्वास बढ़ने लगता है। विश्वास जिस दिन पूर्ण हो जाता है उस दिन हम जो चाहेंगे अपने विश्वास के बल पर वही होगा, वही होगा, क्योंकि वो शिव है और शिव सदैव सहायक है और शिव की शक्ति श्रद्धावान है। तब तुम्हारे हजारों लोग तुम्हारे हृदय में अट जाएंगे। अभी तो इतना संकीर्ण हृदय हो गया कि अपने बाल बच्चे तुम्हारे नहीं अट रहे हैं, भाई भौजाई, घर परिवार, माता पिता, सास ससुर तुम्हारे हृदय में नहीं अट रहे हैं। इतना छोटा वो हृदय हो गया, इतना ओछा से हृदय हो गया, इतने संकीर्ण हो गया है। तब धर्म बढ़ेगा। जब धर्म का विकास होगा तो ये तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा। श्रद्धा की शक्ति बिखर जाएगी। वो श्रद्धा विशाल है, सारा दुनिया उसमें अट जाएगा, सारी दुनिया के लोग अट करके उसी में भूल जाएंगे, खो जाएंगे, अता पता भी नहीं रहेगा कहाँ चले गए। इतनी श्रद्धा विशाल होती है। तब न भगवान शिव इतना सारा संसार का काज कर रहे हैं, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है ना, माँ श्रद्धा उनके पास है ना, तब न कर रहे हैं। और हम उन्हीं के संतान हैं और भिखारियों की तरह जी रहे हैं, भिखारियों की तरह जी रहे हैं, भिखारियों की तरह। अपने बच्चों को भी श्रद्धा नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए भिखारी बन गए हैं। अपनों के लिए जो हैं अपने माता पिता जिन्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, जो माँ ने खड़ा किया है, उनको हम सहारा नहीं दे पा रहे, उनके लिए हृदय में जगह नहीं रह गया है। ऐसे भिखारी हो गए हैं। आज वही स्थिति है। हर पिता, हर माँ संतान से दुखी है। क्यों? कि हम डंडना रहे हैं, क्योंकि हमने ही वो रास्ता नहीं पकड़ा है। तो मेरे बेटा है बेटी क्या वो रास्ता पकड़ेगा? वो तो भिखारी होगा ही होगा। हम ही भिखारी हैं तो भिखारी का संतान तो भिखारी होगा ही होगा। इसलिए गुरु इसी बात के लिए चिताता है, उसका काम यही है चिताना। वो डाकिए की तरह है, जैसे पोस्टमास्टर साहब आपकी चिट्ठी दिए, ले जाके पहुंचा देना काम है, आपके घर तक ले चिट्ठी को बांट देना, ये परमात्मा का संदेश है। आप माने या न माने उससे कोई मतलब नहीं है। डाक मुंशी को क्या मतलब है? आप माने ना माने, पढ़े या न पढ़े, फाड़ दें या रख दें, उसे वो आप समझे। उसकी ड्यूटी थी, उसने एक खत दिया था कि ये अमुक आदमी के है, अमुक गांव में ले जाके, अमुक गांव में रहता है, उसको पहुंचा देना। तो गुरु ये काम करता है, उसको जब तक ले वो उस पता पर नहीं पहुंचता है, वहां पता पहुंचता है, कवाड़ी पीटता है, ठकठकाता है, भाई किसका घर है? तो अमुक आदमी घर है, तो आपकी चिट्ठी है।
उस गांव में पहुंचता है, उस घर को खोजता है और चिट्ठी दे करके चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। हाँ, उस चिट्ठी में जो संदेश है अब तुम पढ़ो कि वो क्या संदेश दे के गया। हाँ, नहीं पढ़ना जानते हो तो पढ़ के सुना देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि चिट्ठी दो तो पढ़ करके उसके संदेश को सुना देगा। अगर तुम पढ़ना नहीं जानते हो तो इससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। डाक मुंशी जो इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अब तो डाक मुंशी आना भी बंद कर दिया ना घर में, क्योंकि अब कोई सुनने वाले नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। अब सब हलो कर रहे हैं, सब हलो हलो वाले हो गए हैं। अब चिट्ठी लिखना बंद हो गया है, अब डाकून से के भी आना बंद हो गया। आइए थोड़ी हम लोग ध्यान साधना कर लें वो भगवान शिव का, जो हम शिव, उस शिव जो विश्वास स्वरूप, जो विश्वास के रूप में हमारे अंदर में वास करते हैं और जिनकी शक्ति का नाम श्रद्धा है, हमें उस शिवत्व को प्राप्त करना है। और हम खुद ही शिव के बच्चे कभी भिखारी होंगे? शिव का लड़का तो शिव ही होगा ना, शिव की गोद में ही नहीं बैठा। इसलिए हम खुद ही शिवोहम शिवोहम शिव, शिवोहम 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 हो जाएंगे, क्योंकि शिव का लड़का शिव ही होता है, एक राजा का लड़का राजा ही होता है, भिखारी या कंगाली नहीं होता है। आइए उस दिशा में हम चले, वो भगवान के शिव की तरफ, उस विश्वास, अखंड विश्वास की तरफ जो साधना से आती है, जो ध्यान से आती है, वो विश्वास, उस ध्यान को करेंगे जैसे भगवान शिव की स्थापना हमारे अंदर होती है।